भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह 10 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखते हैं आज क्या क्या बड़ी खबरें इस वीडियो में लगी हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के हैं, उन्होंने 26 मार्च को एक सरकारी आदेश अपने यहां के सीडीपीओ लोगों को भेजा है और कहा है कि अवगत हो कि वर्तमान में बाल विकास परियोजना में कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इनके सापेक्ष अधिक केंद्र संचालित हैं। रिक्त केंद्रों के संचालन के लिए नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अतिरिक्त चार्ज जो है दिया गया है। चार्ज दिए गए केंद्रों का संचालन संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा सुचारू रूप से न करना, निदेशालय नेफेड के आपूर्ति ड्राई राशन का वितरण पंजी लाभार्थियों में नियमित न करना एवं सर्वे आपूर्ति ड्राई राशन स्टॉक व वितरण पंजिका के अभिलेख तैयार नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका को रिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों का चार्ज दिया गया है, चार्ज दिए गए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के केंद्रों के माह अक्टूबर 2020 से अद्यतन सर्वे ड्राई राशन स्टॉक व वितरण पंजिका 1 सप्ताह में अनिवार्य रूप से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे अभिलेखों का परीक्षण किया जा सके। राज कपूर जिला कार्यक्रम अधिकारी सीतापुर के, उन्होंने 26 मार्च को यह सरकारी आदेश जारी किया है और इस आदेश के मुताबिक यहां पर उन्होंने कहा कि जिनके आंगनबाड़ी बहनों पर अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों का भार है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें नियमित और सुचारू रूप से अपने जो लाभार्थियों को वितरण करने वाले जो ड्राई राशन के पंजिकाएं हैं, उनको वहां पर नहीं भेज रही हैं, अभिलेख तैयार नहीं कर रही हैं, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, तो उस काम को करें। अब यहां पर गलती आंगनबाड़ी की नहीं, गलती विभाग की है, क्योंकि एक साथ आपको पता है एक ही आंगनबाड़ी पर न जाने कितने विभागों के काम एक साथ कराए जाते हैं। अब उसके अलावा जिन बहनों पर डबल डबल केंद्रों का भार दे दिया जाए, तो ऐसे में डबल डबल आंगनबाड़ी की नौकरी एक ही आंगनबाड़ी बहन उतने ही मानदेय पर कर रही है, उतने ही वही समय में डबल डबल काम आखिर कैसे कर पाएंगी। पैसे देने में सरकार विभाग बिल्कुल भी नहीं सोचता, उनकी मेहनत का पैसा, डबल केंद्रों का भार है तो सरकार डबल पैसा भी भेजे, तो या तो फिर जल्द से जल्द भर्तियां कराएं। भर्ती मामले में भी विभाग जो है लापरवाही बरत रहा है, आंगनबाड़ी प्रमोशन मामले में भी विभाग जो है लापरवाही बरत रहा है, ना ही प्रमोशन कर रहा है ना ही भर्ती कर रहा है, और ऊपर से चाहता है कि वही आंगनबाड़ी जो कार्य कर रही है जिन पर ही डबल केंद्रों का चार्ज दे दो और उन्हीं से सारा काम करवाते रहो, पैसा विभाग का बचता रहेगा, आंगनबाड़ी बहनें हड्डी तोड़ काम करती रहेंगी। वही बात करते हैं, यहां पर आपको बताना चाहेंगे इस वाले आदेश को संगीता बहन जो आती हैं सीतापुर से, उन्होंने भेजा। अब एक और जानकारी आ रही है, आशा बहन आती है अयोध्या जिले से। यहां पर अखबार में एक खबर निकली कि नियुक्ति मिलने पर अब अधिकतम 8 महीने में कर सकेंगे ज्वाइनिंग, और बता रहे हैं लखनऊ से राज्य सरकारी यहां पर विभागों में नव चयनितों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए अब 5 माह का समय देगी। विशेष परिस्थितियों में इसे 3 माह के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस हिसाब से कुल समय सीमा 8 माह हो जाएगी। पहले यह समय सीमा 2 माह तक ही थी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक और नियुक्ति देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को शासनादेश जारी करके कहा। फिलहाल आपको पता होगा तमाम ऐसे विभाग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी भर्तियां आती हैं, पेपर हो जाते हैं और महीने तो छोड़ो कई कई साल गुजर जाते हैं और उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती। उदाहरण आप जो है तमाम भर्तियों का ले लो, एसआई भर्ती पिछली ले लो, उसके अलावा हम दूसरे विभागों पर क्यों चर्चा करें, अपने बाल विकास विभाग का ही ले लो। 2017 से बहनों का प्रमोशन चल रहा है और आज 2022 जो है चल रहा है, आज भी प्रमोशन नहीं हो पाया। इस बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने पूरे 5 साल गुजार दिए, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी बहनों का परिवर्तन नहीं हो पाया दिनों में, ना ही उनका प्रमोशन हुआ ना कुछ। वहीं पर भर्तियों को अगर देखा जाए तो भर्तियां भी न जाने कितने वर्षों से बाल विकास विभाग में नहीं आई, और अब जाकर के जब आई थी
थी तो वो भी अभी ऐसे ही लटकी हैं, उस पर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना ही लोगों को नौकरियां मिल पा रही हैं, बाल विकास विभाग में पद खाली पड़े हैं और उधर काम करने के लिए जो बहनें बची हैं उन्हीं पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हीं से बराबर काम लिया जा रहा है। यह है एक आईना जो सरकार विभाग को अपना देखना चाहिए। 3 माह में जारी करना होगा नियुक्ति पत्र, ऐसे करके बता रहे हैं। शासनादेश में कहा गया है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश या अन्य भर्ती परीक्षाओं से चयनित होने वाले उनको नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय सीमा का नए सिरे से निर्धारण किया गया है। तो भैया ये सब चीजें जो है बस दिखावे की हैं, बाकी जमीनी हकीकत कुछ और ही रहती है। कहते और अधिकारियों के लेटरों में बहुत कुछ होता रहता है लेकिन करता कोई नहीं है। आशा महनाती अयोध्या से उनके द्वारा जानकारी भेजी गई थी। वही बात करते हैं नरसिंहपुर की। तो नरसिंहपुर में जिला पंचायत की तरफ से 29 मार्च को एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर की अगर बात करें तो आपको पता होगा बहनें धरने कर रही हैं, जिसके चलते व्यवस्थाओं को संभालने में दिक्कतें आ रही हैं। तो बताया जा रहा है कि विषयांतर्गत महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी सेक्टर की पर्यवेक्षक और वहां के सीडीपीओ ये सब सामूहिक हड़ताल पर हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन और केंद्रों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे टेक होम राशन और गर्म पका नाश्ता भोजन इनका वितरण प्रभावित हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार जो है यहाँ पर आहार और वितरण पर अन्य विभागीय योजनाओं का प्रदान शासन की मंशा अनुसार निर्बाध जो है होना आवश्यक है। आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो सके। तो यहां पर कह रहे हैं कि स्वयं सहायता जो समूह वाले हैं उनको और ग्राम रोजगार सहायक, प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के शिक्षक इनके साथ समन्वय कर लें। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन, पूरक पोषाहार के वितरण ये सब किए जाए। निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, मिनी पर्यवेक्षक और सीडीपीओ इनके हड़ताल से लौटने की अवधि तक स्वयं सहायता समूह, ग्राम रोजगार सहायक, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक शालाओं में शिक्षक ये सब आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन और पूरक पोषाहार का वितरण ये सब कराएंगे। ये यहां पर नरसिंहपुर में लेटर जारी हुआ है। तो मध्य प्रदेश में ये हाल है। स्वयं सहायता समूहों को जिम्मेदारी आंगनबाड़ी केंद्रों की अब सौंपी जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि बहनें धरने पर हैं। जब तक धरने पर हैं तब तक जो है केंद्रों का भार स्वयं सहायता समूह संभालेगा। इधर बात करते हैं मीना सोनकर बहन आती है रायबरेली से और उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर में राशन की फीडिंग में आधार क्यों मांग रहा है। तो बहन आधार तो अगर उसका फीड नहीं होगा शायद तभी मांग रहा होगा, तो अपना आधार जो है लाभार्थी का डाल करके वेरिफिकेशन करिएगा। तो यहां पर क्या और भी बहनों के सामने दिक्कतें आ रही है कृपया बताइएगा। वहीं पर बात करते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन दरभंगा जिले से एक ये लेटर जारी हुआ है और इस लेटर में लिखा है जिला पदाधिकारी महोदय दरभंगा के कह रहे हैं कि WBNP योजना के अंतर्गत त्रैमासिक के लिए फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति के संबंध में है और इसमें उन्होंने कहा कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बहेड़ी के निर्देशानुसार पत्रांक 23/3/2022 के तहत निर्धारित मात्रा में फोर्टिफाइड चावल के स्थान पर साधारण अरवा चावल बिना वजन का 423 kg यानी कि 8 बोरा में दिया जा रहा है। वजन करने पर प्रति बोरा 40 से 50 किलो जो है वो यहां पर होता है। इससे प्रति केंद्र 70 से 80 किलो कम दिया जा रहा है। ऊपर से 7 जो है रुपया लोडिंग चार्ज भी सेविका से लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रति केंद्र फोर्टिफाइड चावल के स्थान पर साधारण अरवा चावल 70 kg कम वजन एवं मोटिया लोडिंग 7 रुपया प्रति बोरी, गोदाम से केंद्र तक परिवहन का 400 ये सब जो है और प्लस 70 वो 470 रुपया प्रति केंद्र लगता है, जिसका व्यय हेतु कार्यालय में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। यानी 470 रुपया राशन के उठान से लेकर के इन सब चीजों के परिवहन सब में ये बहनों की अपनी जेब से भरने पड़ रहे हैं और ये बड़ी दिक्कतें आ रही हैं बिहार में। विभाग प्रशासन इसके बारे में सोचिए और इस व्यय का भी जो है कोई जो भी हल है वो निकाला जाए, उसका वहन किया जाए। यह भी ज्ञात हो कि 26 मार्च को बाल विकास परियोजना कार्यालय बहेड़ी में आंगनबाड़ी सेविका राज्य खाद्य निगम बहेड़ी पर जाकर साधारण अरवा चावल का उठाव कर रही थी, जिसमें परियोजना कार्यालय बहेड़ी के द्वारा निर्गत 9 पेज का WBNP योजना के अंतर्गत चावल की उठाव हेतु पंचायत बार आंगनबाड़ी सेविकाओं की असत्यापित सूची पर अंकित वजन एक 1370 और यहाँ पर कुंटल दशमलव यहाँ पर 52 kg से कुछ लिखा हुआ है।
हस्ताक्षर कराया जा रहा था। इस क्रियाकलाप पर सेविका द्वारा विरोध किया गया और संगठन के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बहेड़ी को एक हस्तलिखित आवेदन भी 150 सेविकाओं के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन समर्पित किया गया है, जो यहाँ पर भेजा गया। आप देखते हैं वहां पर सरकार प्रशासन क्या जो है इस पर कार्रवाई करता है या भ्रष्टाचारी को आगे बढ़ाता है। अमर चंद्र लाल भाई दरभंगा जिले से आते हैं, उन्होंने जानकारी भेजी, भाई को धन्यवाद। साथ ही साथ अगला एक जो लेटर है, मीरा शुक्ला बहन आती है सिद्धार्थनगर से, और सिद्धार्थनगर के जो डीपीओ हैं उन्होंने 30 मार्च को अपने वहां के लेटर जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि निदेशक राज्य पोषण मिशन के पत्र संख्या दी है, निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 18 सितंबर 2021 के द्वारा आवंटित धनराशि के क्रम में जनपद की सभी 15 बाल विकास परियोजनाओं के सभी 3140 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 31 मार्च को पोषण उत्सव मनाया जाएगा, जो कि मनाया जा चुका है। कार्यक्रम की आयोजनकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी और सहायिका, इनके कार्यक्रम के आयोजन का फोटोग्राफ्स भी जो है यहाँ पर तथा टिप्पणी और बिल बाउचर, ये सब जो है परियोजना कार्यालय अधिकारी को जो है प्रस्तुत किया जाएगा और यहाँ पर इनकी स्टॉक एंट्री भी की जाएगी। सत्यापन संबंधित मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को वो अपना प्रस्तुत करेंगे। विवरण में यहाँ पे लिखा गया है, धनराशि के बारे में है, 500 रुपया है, पोषण किट है, बच्चों जो भी सैम मैम है उनके लिए कुल यहाँ पर 250 में एक पोषण किट में देसी चना 1 किलोग्राम और यहाँ पर जो है गुड़ 1 किलोग्राम और गर्री गोला शायद होगा, गड़ी इसमें लिखा गया है, शायद गलत लिख गया है, 250 ग्राम और यहाँ पर मौसमी फल। इस तरह से 500 रुपए का ये सामान जो है किट में, पोषण की जो किट है वो उसमें रहेगा। साथ ही साथ 150 रुपया बैनर वगैरह एक के लिए और यहाँ पर 100 रुपया जो है डेकोरेशन के लिए, साथ ही 200 रुपया रिफ्रेशमेंट के लिए और कुल यहाँ पर 950 रुपया यहाँ पर आ रहा है। उक्त का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें, डीपीओ सिद्धार्थनगर के। इस तरह से एक भी लेटर आया। वहीं पर आगे बात करते हैं, कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी जो जौनपुर के हैं, उन्होंने 25 मार्च को भाइयों बहनों ये लेटर जारी किया है अपने वहां के जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं बाल विकास विभाग के, उनको जौनपुर में भेजा है। इसमें उन्होंने कहा कि मानसिक मंदता एवं दृष्टि बाधित बच्चों का चिन्हांकन कराए जाने के संबंध में, तो जो बच्चे मानसिक मंदता वाले हैं, दृष्टि बाधित हैं, उनका चिन्हांकन हो रहा है। और अनुपम शुक्ला जी हैं मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर के, उन्होंने आपके जौनपुर में डीपीओ को यह बोला है कि उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मानसिक मंदित एवं दृष्टि बाधित बच्चों के संबंध में एक कार्य योजना बनाकर उनके कल्याण के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। आदो हस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 23/3 को अपने सभा कक्ष में उक्त प्रकरण की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें संज्ञान में आया है कि जनपद में मानसिक मंदित और दृष्टि बाधित बच्चों का पूर्ण रूपेण चिन्हांकन नहीं हो पाया है। बाल संरक्षण सेवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है, जिसकी समय समय पर बैठकें भी आयोजित होती हैं। उक्त समिति किशोर न्याय बालकों का देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत कार्य करती है। समिति सचिव सदस्य के रूप में आंगनबाड़ी सक्रिय रूप से सहभागिता करती हैं। अधिनियम के अनुसार जो भी बालक या बालिका 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, वह सभी बालक हैं। आपको निर्देशित जो है यहाँ पर किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के समस्त जनपद का दिए हुए प्रारूप पर चिन्हांकन करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी जौनपुर को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। मानसिक मंदित एवं दृष्टि बाधित बच्चों की सूची उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रारूप में क्रम संख्या का कॉलम, विकास खंड के नाम का, ग्राम पंचायत के नाम का, बालक बालिका के नाम का, पिता के नाम का, मोबाइल नंबर, दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अगर बना है या नहीं बना है वो, शिक्षा की स्थिति और अभियुक्ति। इस तरह से ये लेटर आया है, प्रारूप भी आपको दिखाया है। साथ ही साथ आगे बात करें तो कामनी बहन आती है कानपुर देहात से, उन्होंने कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा 29 मार्च को जारी एक आदेश हमको भेजा है, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी को मुख्य विकास अधिकारी ने लेटर भेज करके कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो माह अप्रैल में एईएस और जेई रोग के कारण दिव्यांग हुए बच्चों का सर्वेक्षण किया जाना है। इसमें इनका कहना है कि माह अप्रैल जो चल रहा है अभी, इसी महीने विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान ये मनाए जाने हैं। संचारी माह अभियान में एईएस और जेई के कारण दिव्यांग हुए बच्चों का सर्वेक्षण कराया जाना है।
उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि एईएस जेई के कारण दिव्यांग हुए बच्चों का सर्वेक्षण अपने अधीनस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से कराते हुए उसकी सूची पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सौम्या पांडे, मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात से उनके द्वारा यह लेटर जारी है। साथ ही बात करें अगर हम लेटर के साथ प्रारूप की, तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान अप्रैल महीने वाला, इसके लिए यह प्रारूप आया है जिसमें ऊपर जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, दिव्यांग कल्याण वगैरह में देखो जनपदी जो नोडल अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी हैं, मोबाइल नंबर, ये सब जो है यहाँ पर दोनों लोगों के भरनी है। क्रम संख्या का कॉलम, बच्चे का नाम का, पिता के नाम का, पता, मोबाइल नंबर, विकलांगता का प्रकार, दिए जाने वाले सहायक उपकरण का नाम, सहायक उपकरण दिए जाने वाले, संभावित जो उस दिन की तिथि है वो क्या माह अप्रैल के जो है अभियान में बच्चे को सहायक उपकरण दिया गया है, हाँ या नहीं में इसको भरना है। तो इस तरह से कुछ चीजें यहाँ पे आ रही हैं। वहीं पर आगे चलते हैं और आपको बताते हैं एक और लेटर है हमारे पास कामनी बहन कानपुर देहात से, उनके द्वारा भेजा गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी जो रसूलाबाद पड़ता है कानपुर देहात में, वहां पर यह लेटर जारी हुआ है। बाल विकास परियोजना रसूलाबाद को ये जो है वहां पर उनकी समस्त मुख्य सेविकाओं को भेज दिया गया है और कहा गया है कि 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान संचालित किए जाने हैं। इसके बारे में सुबह के वीडियो में भी बात कर चुके हैं। आइए इस पर थोड़ा और फोकस करते हैं। कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को संचारी रोग तथा दिमागी बुखार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके संवेदीकरण करा जो है जाना है। विजसंडी की बैठक करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन भी करना है। टीकाकरण के साथ साथ कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण करके खाद्यान्न वितरण व अन्य कार्य भी पूर्व की भांति करने हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की सूची बनाकर उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। आवश्यकता होने पर पोषण पुनर्वास केंद्र पर उपचार तथा पोषण पुनर्वास हेतु भेजना भी सुनिश्चित करें। यहाँ पर एईएस जेई रोग से विकलांग कुपोषित बच्चों को अति कुपोषित बच्चों की भांति खाद्यान्न वितरण की नवीन व्यवस्था अनुसार गेहूं, चावल, दाल, तेल आदि राशन का उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। संचारी रोग, दिमागी बुखार ये जो है जन जागरण अभियान यथा दस्तक अभियान, इनमें एएनएम तथा आशा कार्यकर्ती के सहयोग से कार्यक्रम को सक्रिय बनाया जाएगा। विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय किया जाएगा और सहयोग प्रदान किया जाएगा। आशा कार्यकर्ती के द्वारा संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान में इन काम को संपादित कराया जाएगा। समस्त गतिविधियां गृह भ्रमण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा कार्यकर्ती इनके साथ में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। समस्त आंगनबाड़ी और आशा और एएनएम इनके साथ सहयोग में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल क्रियान्वयन वगैरह करेंगी। इस तरह से ये रसूलाबाद से जो सीडीपीओ है उनके द्वारा अपने वहां की सुपरवाइजरों को ये लेटर भेज करके कहा गया है। वहीं पर भाइयों बहनों आज सुबह 10 बजे के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। टाइम मिलेगा, अगला वीडियो जल्दी हो सकेगा।